मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरा दिल बहुत आहत है। मैं एक मिशन के लिए निकला हूँ। मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब। जब मैं छोटा था, भगवान पे बहुत यकीन था। IIT में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन गया। मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मेरी नानी से डिसएग्री करता हूं। कभी कहा उन्होंने कि मेरे नानी ने जो कहा राम मंदिर के खिलाफ, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़ा है। अरे मैं तो याद दिला रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के खिलाफ थे, बाबरी मस्जिद के लिए खड़े हुए थे, प्रो बाबरी मस्जिद थे, बाबरी मस्जिद के साथ खड़े। क्या व्यक्ति का है? प्रियंका जी जरा मेरी बात सुनेंगे। हेलो 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 हेलो, सुनिए मेरी बात। हेलो 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 प्रियंका जी मेरी बात सुनिए। हिंदू कॉलेज किंग्सवे कैंप हडसन लाइन बता दूंगा आपको, जनकपुरी ए ब्लॉक चंदन नगर। हम आप जैसे लैटरल एंट्री नहीं है पॉलिटिक्स में, हम लैटरल एंट्री नहीं है पॉलिटिक्स में। किन्हीं मंत्री जी तक पैसा जाता होगा, तीन वही थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ऐसा तो नहीं होता ना। खनन में इतना बायमेला मचा, गायत्री की गिरफ्तारी खनन में तो नहीं हुई, और अखिलेश जी खनन के मंत्री थे बाद में, तब उनकी भी नहीं हुई। कंपाउंडर नहीं आया जिला अस्पताल में, बोले डीएम को जेल भेजो। ये कहां था? वो गुड्डू ने जेब काट ली, बोले लॉ एंड ऑर्डर का डीएम को जेल भेजो। ऐसा नहीं होता। मेरे देश भर के मंदिरों में लूटपाट होती है, कहीं बर्तन ले जाते, कहीं मुकुट ले जाते, कहीं तो मूर्ति ले जाते। रुक जाओ, मंदिर बंद हो गए क्या? अजब बात है यार, मंदिर बंद हो गए क्या? देवताओं के श्री विग्रह चोरी करके दुनिया भर में बेचे गए कि नहीं बेचे गए, वो अब वापस आ रहे हैं। ऐसे 360 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं विदेशों से, जब से मोदी की सरकार है। वो तो आपकी सरकार में चोरी हुई नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की दो जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोनों डिबेट का टॉपिक सेम ही है दोस्तों। आपको पता होगा राम मंदिर में जो दान चोरी का मामला हुआ है, उन्हीं से रिलेटेड ये दोनों डिबेट है। इन दिनों अरविंद केजरीवाल राम मंदिर पहुंचे हुए हैं और दोस्तों वो खूब फोटो खिंचा रहे हैं, खूब मतलब अपनी बातें कह रहे हैं राम मंदिर में जो घोटाला हुआ उसके लिए। तो दोस्तों इनकी नानी कभी कुछ कहा करती थी दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जी उसका ही उसी बात का जिक्र करते हैं। और जो प्रियंका कक्कर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही अर्नब गोस्वामी जी उनको खूब रगड़ रहे हैं डिबेट में, मतलब अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों दूसरे डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अशोक यादव, दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं कि जिससे बीजेपी के जो ऊपरी नेता है वो घेरे में आ जाए। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी उनको ऐसी बात समझाते हैं कि ये चुप बैठ जाते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है दोस्तों, उनको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी कैसे राउंड में लेते हैं, कैसे उनकी क्लास लगाते हैं, किस वजह से लगाते हैं, वो आप देखोगे। दोस्तों सच कहता हूँ, दोनों डिबेट जबरदस्त है, मजेदार है। और मैं ज्यादा लंबी नहीं रखा हूँ, छोटी रखा हूँ और बात पूरी रखा हूँ। इस डिबेट में देखकर आपको पूरा आनंद आएगा। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को। ये टीवी वाले भाई कैमरा ईश्वर कर दो तुम। किन्होंने खुलकर कह दिया प्रियंका की मेरी नानी ने कह दिया है मुझे, मेरी नानी ने मुझे कह दिया कि भाई ऐसे मंदिर के साथ मत जुड़ो। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं मेरी नानी से डिसएग्री करता हूं। कभी कहा उन्होंने कि मेरे नानी ने जो कहा राम मंदिर के खिलाफ, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल खड़ा है। नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मानता हूं मेरी नानी ने कह दिया है कि भाई राम मंदिर के, ऐसे राम मंदिर में राम लल्ला को रखा नहीं जा सकता। ये सार्वजनिक तौर पर कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज किसके साथ खड़े हैं? 2 वोटों के लिए। प्रियंका कक्कर सिर्फ 2 वोटों के लिए, 2 वोटों के लिए, और वो वोट मिलेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं आज लोगों को याद दिलाना पड़ेगा और बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल और उनकी नानी, अरविंद केजरीवाल और उनकी नानी क्या राम मंदिर के खिलाफ थे या नहीं? बताइए। याद आ गया तो माफी मांग लो। आज माफी मांग लेंगे तो आगे निकलेंगे। अर्नब जी, अरविंद केजरीवाल आज भी अयोध्या में है, रामलला के दर्शन करने गए हैं। इससे पहले अपनी फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ जा चुके हैं, जो चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं कह सकते। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने राम भक्तों के लिए ये तो बड़ी कन्वीनियंट वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरी नानी ने कहा कि मेरा राम किसी मस्जिद तोड़ के मंदिर में नहीं रह सकता है। तो क्यों गए आज? मुद्दा मत भटकाइए, आपकी वजह से चोर बच जाएंगे। अरे मैं तो याद दिला रहा हूं आपको कि अरविंद केजरीवाल राम मंदिर के खिलाफ थे, बाबरी मस्जिद के लिए खड़े हुए थे, प्रो बाबरी मस्जिद थे, बाबरी मस्जिद के साथ खड़े। आप चाहते हैं चंपत राय चोरी करता है? अरे चोरी तो पकड़ी गई ना, आपने पकड़ी क्या? चोरी तो पकड़ी गई ना, आपके नेता लेट पहुंचे, प्रधानमंत्री आपके नेता लेट पहुंचे, आपके नेता लेट पहुंचे, चोर पकड़े गए। आप अरविंद केजरीवाल पे गालियां लेते रहिए, कोई नई बात तो है नहीं, देते रहिए गालियां। सबको पता है अरविंद केजरीवाल नहीं सबसे ज्यादा पुण्य कमाया राम भक्तों को। प्रियंका देखिए, ये गाली नहीं है। मैं कहूंगा कौन सी गाली है जब कोई कहे, जब कोई क्या व्यक्ति कहे। प्रियंका जी जरा मेरी बात सुनेंगे। हेलो 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 हेलो
सुनिए मेरी बात। हेलो 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 प्रियंका जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियंका जी। हेलो, थैंक यू कॉलिंग। ये राम विरोधी लोग जो हैं, ये अकाल तख्त विरोधी लोग जो हैं, अपने राज्य में एसआईटी क्यों नहीं बनाई? भगवंत मान के खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हुई? वहां पर वीडियो है, सब कुछ है, क्यों आप ये गलत प्रचार मत कीजिए। We have the highest respect for श्री अकाल तख्त साहिब। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा ऐसा। आप ये गलत प्रचार मत कीजिए, चाहे आपको चंपत राय पैसे दे रहे हो प्रोग्राम करने को। अगर हाईएस्ट प्रवेश चौधरी जी, चंपत राय के पैसे दे रहे हो, प्रवेश चौधरी होते हैं वो भागते हैं, आप भाग लेते हैं। नहीं, आप मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आपके संयोजक केजरीवाल जी ने कहा, एक मिनट, इन्होंने कहा हर्षवर्धन जी, इनको बड़ी राम मंदिर की चिंता है हर्षवर्धन जी। वैसे इन्होंने कहा कि वो और उनकी नानी इस राम मंदिर को मानते ही नहीं है। इनको लगता है कि बाबरी मस्जिद टूट गई, ऐसी मंदिर बनी, इनके साथ इनको जुड़ना नहीं है। इन्होंने कहा, मेरी नानी ने मुझे कहा कि राम मंदिर को मत मानो, ये बाबरी मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनी है। बड़ी दुख है हमें अरविंद केजरीवाल जी और उनके नानी को। आप मेरी बात सुने, देखिए, इन्होंने हिंदी में बात करें, आप अंग्रेजी में हर बात जा रही है, क्या बात है? आप दिल्ली में क्या, इधर आप करोल बाग में और जनकपुरी में सिर्फ इंग्लिश चलती है क्या आजकल? हमेशा इंग्लिश में बोलती है आप। जनकपुरी में कौन रहता है? मैं जनकपुरी में रहा हूं, चंदन नगर ए ब्लॉक। बता दूं मैं कहां रहता था? आप? हाँ, मैं दिल्ली वाला हूं, भाई परमानंद कॉलोनी में मैं रहा, करोल बाग में रहा, प्रसाद नगर MIG फ्लैट्स, प्रसाद नगर MIG फ्लैट्स। अरे भैया एक मिनट, ये ना कहे, नहीं, हम आपके जैसे नहीं है, हम आपके जैसे रईसजादे नहीं है, हम आपके जैसे रईसजादे नहीं है, हम रईसजादे नहीं है, हम भाई परमानंद कॉलोनी, मुखर्जी नगर, हडसन लाइन, किंग्सवे कैंप, हिंदू कॉलेज, किंग्सवे कैंप, हडसन लाइन, बता दूंगा आपको, जनकपुरी ए ब्लॉक, चंदन नगर। हम आप जैसे लैटरल एंट्री नहीं है पॉलिटिक्स में, हम लैटरल एंट्री नहीं है पॉलिटिक्स में, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। प्रियंका कक्कड़ जी सवाल ना पूछे, आपके जैसे राहुल बाबा की तरह नहीं है हम। 58 साल हो गए, अभी रिटायर होने वाले हैं। लेकिन प्रियंका कक्कड़ ये किसके बारे में बोल रही है? अरविंद केजरीवाल जी किसके साथ खड़े हैं? ये चंपत राय जी से कहकर VIP दर्शन लेने वाले अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और भगवंत मान के साथ मंदिर में फोटो खिंचाते हैं और आज इस तरह की प्रियंका, आपको नहीं लगता कि उनको सड़क पर सबके सामने फांसी देनी चाहिए? बिल्कुल, उन्होंने लोगों की आस्थाओं के साथ खेला। राजू मरवानी सिंधी समाज के जिस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग ये कर रही है, ये निश्चित तौर पर बहुत खराब संस्कारों से निकलता है। और अर्नब जी, एक बात मैं कह दूं, भगवंत मान देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर जाने किस किस तरह के आरोप लगे हैं। देश के अकेले मुख्यमंत्री जिनको विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने कहा, जो तीर्थ यात्रा कराते हैं, जो राम मंदिर में राम भक्तों को मुफ्त यात्रा कराते हैं, सारी सुविधा मुहैया कराते हैं, इकलौते मुख्यमंत्री देश। हर्षवर्धन, चंपत राय जी के साथ VIP दर्शन के बाद खड़े अरविंद केजरीवाल की पार्टी की प्रवक्ता इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रही है, बेहद खराब है। ये फोटो किसकी है पूछता है भारत। मुझे बीच वाले व्यक्ति केजरीवाल जैसे लग रहे हैं, बराबर वाले चंपत राय जी जैसे लग रहे हैं, बड़े ही हंस के, स्माइलिंग, बाल में तेल लगाकर, बढ़िया सा सूट पहन के हमारे आज बात भी पेड़ संयोजक चंपत राय जी के साथ फोटो ले रहे हैं। भैया अगर चोरी की है तो बड़े करीब के नेता है। मोदी जी के साथ फोटो है, रोज सुबह की दिखाओ। अरे तो फोटो आप तो चंपत राय बता रही है, व्यक्ति विशेष कौन है बताइए मुझे? क्यों बचाया जा रहा है चंपत राय को? तो व्यक्ति विशेष कौन है? मैं आपकी तरह इंग्लिश बोलता नहीं हूँ, जनकपुरी का लड़का हूँ, मुझे बताइए मुझे इंग्लिश टाइप आंसर मत दीजिए। मांग रहे हैं लोगों की। अब मैं कह रहा हूँ चंपत राय जी के साथ, या क्या ये केजरीवाल जी और उनके धर्मपत्नी हैं? मैं प्रियंका कक्कड़ जी से कहना चाहता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। आप केजरीवाल जी को बोलिए कि इन्होंने जो कहा कि वो और उनकी नानी को बड़ा दुख हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी, आप बोलिए कि आज भी वो स्टेटमेंट वापस लेने को तैयार है, तो हम ब्रेकिंग न्यूज चलाने को तैयार है। प्रियंका जी, तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं वो लोगों को, आपको पता है कितना पुण्य मिलता है उनको? आपको पता है कोई भी और मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता कि देश के जनता का पैसा देश की जनता के ऊपर खर्च करे। आप ये भी देखिए ना, कि वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवान राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, कोई मुख्यमंत्री, लाखों लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मगर समय कम है, मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है, मगर लाखों लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, चोरी हुई, मगर इसको किसी हिंदू धर्म के साथ लिंक करने की कोशिश ना हो। और अखिलेश जी, अब तो मान लीजिए, राहुल गांधी जी, अब तो मान लीजिए, क्या हो जाएगा? एक बार मंदिर जाएंगे तो वोट निकल जाएगी आपकी, मुस्लिम वोट। ये सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। अब जो मछली वाला मसला था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? अब तो मछली मगरमच्छ सब सेटल हो गए। अशोक जी,
क्या जो करोड़ों राम भक्तों का जो चंदा चोरी किया गया है सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, और जो उसके किंगपिन रहे हैं उन किंगपिन का खाली इस्तीफा हो जाने से ये सारे पाप धुल जाते हैं, चाहे वो चिन्नू यादव हो। अशोक जी एक मिनट, आप मेरे ख्याल से इस बात को जानते होंगे, ये 8 लोग गिरफ्तार हुए, ये चोरी करते पकड़े गए, ठीक, इनके घर से माल बरामद हुआ, इनके बाप ने माना, इनके मन माना, इनके वीडियो मिले, ठीक, कोई नेकर में कोई अंडरवियर में गड्डी छुपाए, इस ठीक है, ये 8 पकड़ गए। अब ये जी इन 8 का जब पूजन समारोह होगा जांच पड़ताल में तो ये कंठ खोलेंगे, जब कंठ खोलेंगे तो किसी का नाम लेंगे, ऐसा तो कहेंगे नहीं कि सब हमने आप खा लिया अपना, तभी ना आगे आदमी की गिरफ्तारी होगी। जेई पकड़ा जाए, जिसने पैसा हाथ में लिया तो पहले तो जेई पकड़ा जाएगा कि सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हो जाएगी कि नहीं मंत्री जी तक पैसा जाता होगा, किंगपिन बोई थे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ऐसा तो नहीं होता ना। खनन में इतना बायबेला मचा, गायत्री की गिरफ्तारी खनन में तो नहीं हुई, और अखिलेश जी खनन के मंत्री थे बाद में, तब उनकी भी नहीं हुई, नीचे की हुई ना गिरफ्तारियां। नीचे वाले बोलेंगे तो बड़े वाले अंदर जाएंगे। अशोक जी मेरे ख्याल से ये व्यवहारिक सच है जो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं जी। जिले में जिला अधिकारी जिले में होने वाली हर गतिविधि का जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी है, क्या हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, टैक्स का भी, रेवेन्यू का भी, जमीन का भी, लॉ एंड ऑर्डर का भी। अशोक जी हाँ बोल देना है, जितने 500 विभाग हैं सरकार के सबका मुखिया जिले का जिला अधिकारी है टेक्निकली, ठीक, कागज पे। कंपाउंडर नहीं आया जिला अस्पताल में, बोले इस डीएम को जेल भेजो, ये कहां था, बोला गुड्डू ने जेब काट ली, बोले लॉ एंड ऑर्डर का डीएम को जेल भेजो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, कंपाउंडर नहीं आया, कंपाउंडर की नौकरी जाएगी, बर्खास्त होगा, सस्पेंड होगा। आप तो मैं फिर कह रहा हूं अगर ये नियम बना दोगे ना अशोक जी तो आप लोग राजनीति नहीं कर पाओगे। फिर गोमती नगर, अगर वो गोमती रिवर फ्रंट वाले में जांच होती तो पहली गिरफ्तारी किसकी होती, आपकी थ्योरी पर अगर हम चले, खनन में पहली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए थी, टेल मी, मुश्किल हो जाएगी, ऐसे चल नहीं पाएगा ना। मालिक कौन था खनन का उस वक्त, मंत्री तो कोई था नहीं, मुख्यमंत्री के पास विभाग था, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो अचानक से उम्मीदों से भर गए थे आप लोग कि गुरु अब ये मुद्दा आ गया, अब तो चकाचक होगा, क्या वो डाइल्यूट हो गया। चंपत राय वहां बने रहते तो आपका खेल चलता रहता, क्या चंपत राय का काला चश्मा आपको ऊर्जा देता, अब काला और सफेद चश्मा सब हट गया, चंपत भी गए, अनिल मिश्रा भी गए, गोपाल राव भी गए। जो बात कही जा रही ना कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, अशोक जी ने भी कहा, आप भी कहेंगे, स्वाभाविक है, मैं आपकी तरफ से पहले बोल दे रहा हूं। मैंने आंकड़े मंगवाए मंदिर के, जब से ये चोरी डकैती वाला मामला ओपन हुआ है, मुझे लोगों ने बताया कि भक्तों की संख्या में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चढ़ावे में फर्क पड़ा है, यानी रामलला की के प्रति आस्था में राई रत्ती फर्क नहीं। विवेक जी यहां से भी मुझे लगता है आप लोगों का हौसला टूटा होगा, दान पात्र खाली हो गए, लेकिन जनता उतनी ही जा रही है जितनी इस डकैती से पहले जाती थी। विवेक जी देखिए ये आस्था का सवाल है, यहाँ पे कानूनी बिंदु आपने कहे खूब अच्छे व्याख्या हो गए, कानूनी बिंदु अपनी जगह है, लेकिन आज चोरी कोई भी हो, भगवान राम के कान की चोरी हुई, चढ़ावा की चोरी हुई, ये तो एक बहुत बड़ा संज्ञेय अपराध है, इससे बड़ा शर्मनाक घटना देश के लिए या राम भक्तों नहीं हुए तो एक अलग बात हो गई। कानून अपना काम करेगा आप कह रहे हैं, ये अलग बात है कि पिछले 12 सालों में कितने घोटाले सामने आए, एक सेकंड फिर पूरा बोलेगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले एक मिनट रुक जाओ। देश भर के मंदिरों में लूटपाट होती है, कहीं बर्तन ले जाते, कहीं मुकुट ले जाते, कहीं तो मूर्ति ले जाते। रुक जाओ, मंदिर बंद हो गए क्या? अजब बात है यार, मंदिर बंद हो गए क्या? हम मंदिर बंद कर देंगे? जिसका चरित्र चोरी करने का था वो चोरी करेगा। हमारा चरित्र श्रद्धा का है तो आज भी रामलला के यहां उतरे ही लोग जा रहे हैं हाजिरी देने। कहां की बात कर रहे हो आप विवेक जी? सवाल ये है कि जो अपने को हिंदुत्व का लंबरदार बताते थे, जो राम जी के लिए इतनी बातें करते थे, आज उनके द्वारा ये कृत्य हुआ। अब कितने दोषी हैं कितने नहीं है वो अलग बात हो गई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और ये नैतिकता का तकाजा है। देखिए अनिल मिश्रा हो या चंपत राय हो, इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा। एक मिनट रुको तो भाई, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आत्महत्या कर लें, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये कहा गया है किसी का हिस्सा खाने का, ये तो भगवान राम की चीज थी, ये तो यही निकलेगा। कानून अपना काम करेगा वो तो अलग बात है, हमारा सनातन उसके ऊपर है। ठीक, अब रुकना होगा विवेक भाई, अब रुकना होगा। अगर आपके पास इतना विवेक है विवेक जी, तब फिर आपको इतनी उत्तेजित होने की जरूरत ही नहीं थी।
कि जिसने राम के साथ द्रोह किया, आपने राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपको पता है? आपने कहा राम पैदा नहीं हुए, राम के साथ द्रोह किया, आपकी हालत क्या हो गई आपसे बेहतर कोई जानता है? हम जानते हो और आप जानते हो। मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई, समाजवादी पार्टी की परिस्थिति क्या हो गई? लालू जी ने व्यवधान पैदा किया, उनके परिवार की स्थिति क्या हो गई? ये तो सबको पता है। फिर निश्चिंत रहो, ये संपत हो या संपत हो, ये बचेंगे थोड़ी ना, अगर ये चोर हैं तो फिर क्या परेशान हो, फिर आनंद लो। और एक बात कह दे कि बहुत ज्यादा इसको विस्फोटक और सेंसेशनलाइजेशन मत करो इसका। कन्नौज में मैं 10 मंदिर, रुक जाओ भाई, मैं कन्नौज में 10 मंदिर बता दूं जहां के कटोरा चम्मच लेके लोग चोरी कर ले गए। क्या मंदिर बंद हो गए? नहीं ना। गजब बात कर रहे हो। इसी देश में, अब सिर ना हिलाइए, रुक जाइए, इसी देश से देवताओं के श्री विग्रह चोरी करके दुनिया भर में बेचे गए कि नहीं बेचे गए, वो अब वापस आ रहे हैं। ऐसे 360 मूर्तियां वापस आ चुकी हैं विदेशों से, जब से मोदी की सरकार है। वो तो आपकी सरकार में चोरी हुई मूर्तियां। भगवान की मूर्ति चोरी होना छोटा अपराध था, वो तो जवाहरलाल नेहरू के समय में चोरी हुई, इंदिरा गांधी के समय में चोरी हुई, नरसिंह राव के समय में चोरी हुई। आज आपकी भक्ति की पराकाष्ठा देख के मैं मोहित हूं कि कांग्रेस को अचानक से कितना भक्ति का जो ज्वार आया है, बुखार 104 डिग्री। लेकिन मूर्तियां भी तो चोरी हुई ना इसी देश से। उसमें सबसे कॉमन 2 मूर्तियां हैं, नटराज की और राधा कृष्ण की। गई ना चोरी। आपने क्या उखाड़ लिया? आपने क्या उखाड़ लिया था? आप सनातनी नहीं थे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दोनों जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अर्नब गोस्वामी जी का तो अपना ही अंदाज है दोस्तों, वो अपने अंदाज से रगड़ते हैं। और अमिताभ अग्निहोत्री जी की तो क्या कहने दोस्तों, वो तो ऐसे एंकर है दोस्तों, उनके पास तो हर सवाल का जवाब मौजूद रहता है। अशोक यादव को देखिए, उन्होंने पूरी कोशिश की कि घेरा जाए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, तो लेकिन दोस्तों जो अमिताभ अग्निहोत्री जी उनके सामने काउंटर रखते हैं, तो दोस्तों इनका डिबेट में इनका मुंह देखना, इनका मुंह बन जाता है। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं दोस्तों, तो उनकी तो बात ही अलग है, वो कुछ अलग, वो तो बिजनेसमैन है, वो अलग ही तरह की डिबेट करते हैं, कुछ ज्यादा टॉप पॉइंट से मतलब रहता नहीं है, लेकिन पहले जाते हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनको रगड़ देते हैं अच्छे से। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो दोस्तों, तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।